Assalamu alaikum dear students. Let's start the topic reversible reaction and dynamic equilibrium. Boys, as you know that when a chemical reaction takes place, the substances which combine are called as reactants. Reactants combine and they form products. So the products are the new substances which are formed by the reaction of the reactants. For example, hydrogen and oxygen combine together to form water. 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen react together. They form 2 moles of water. In this example, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे क्योंकि ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. एंड वाटर इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट है क्योंकि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने की वजह से बनी. अब हम केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो रिएक्शंस हैं जिनमें के रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस. Yani irreversible reactions are those reactions in which the products do not recombine to form reactants. Such type of reactions are called as irreversible reactions. नाम से जाहिर है ऐसे reactions irreversible का मतलब है जो कि backward ना जा सके, जो reverse ना हो सके. तो irreversible reactions are those in which reactants combine but products do not combine to form reactants. अब इस तरह के रिएक्शंस की यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 1 तो ये कि दे आर सपोज टू कंप्लीट, यानी ये समझा जाता है कि ये कंप्लीट हो जाएंगे. जब तक रिएक्टेंट्स रहेंगे वो रिएक्शन करते रहेंगे और आखिरकार ये कि पूरे के पूरे यूजअप हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द प्रोडक्ट. इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं. एक ही डायरेक्शन होती है उनकी, तो वो दे विल प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन. Such type of reactions are represented by putting a single arrow between the reactants and products because they are directed into only one direction. Therefore, they are represented by a single arrow between products and reactants. दूसरी तरफ जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि कुछ जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है ना वो कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन. नाम से जाहिर है रिवर्सिबल यानी कि जो रिवर्स हो सकते हैं, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं. ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर and they form products and products also combine together or also they can recombine and form reactants. अब इनकी भी कुछ characteristics हैं. नंबर 1 कि these reactions never go to completion. वो कभी भी complete नहीं हो सकते. उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे products बनना शुरू होती हैं वो products recombine होकर reactants में convert हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी complete नहीं हो पाते हैं. Second इनकी characteristic, they are represented by a double arrow between reactants and products. डबल एरो ये शो करता है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू द रिएक्टेंट्स. एक और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है ना दोनों डायरेक्शंस में ये प्रोसीड करते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी. सो दिस रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ two reactions, that is one is the forward reaction and second is the reverse reaction. Forward reaction in which reactants combine to form products and reverse reaction in which products combine